आज हम देखते हैं ये प्रश्न में देखो क्या है, यहाँ पर देखो ये 33 है, यहाँ 56 है, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 33, 56 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो इस 3 का और इस 3 का हम गुणा करते हैं। तो देखो 3 गुणे 3 की, तो देखो ये 9। इसी प्रकार इस 4 का और इस 6 का भी हम गुणा करते हैं। तो देखो 4 गुणा 6 किए तो देखो ये 24। अब 9 + 24 किए तो देखो ये 33, और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 33 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो इस 4 का और इस 4 का भी हम गुणा करते हैं। तो देखो 4 गुणा 4 किए तो देखो ये 16 है। इसी प्रकार इस 8 का और इस 5 का भी गुणा कर लेते हैं। तो 8 गुणा 5 किए तो देखो ये 40। अब 16 + 40 किए तो देखो ये 56, और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 56 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 3 गुणा 4, तो देखो 3 गुणा 4 किए तो देखो ये 12, और यहाँ पर देखो ये 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 किए तो देखो ये 10। अब 12 + 10 किए तो देखो ये 22, यानी कि इसमें 22 आ जाएंगे। इसलिए आंसर सही हो जाएगा 22। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो अंदर यहाँ पर 19 है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 29 है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि 19, 29 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर देखो ये 5 + 3, देखो नहीं सॉरी 5 गुणे 3। देखो जब हम 5 गुणे 3 करते हैं तो देखो ये 15। अब 15 में देखो इस 4 को हम प्लस कर लेते हैं। तो 15 + 4 किए तो देखो 19, और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 19 ही है, अंदर 19 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 6 गुणे 4, 6 गुणे 4 किए तो देखो ये 24, और 24 में भी ये वाले 5 प्लस कर लेते हैं। तो 24 + 5 किए तो देखो ये 29, और अंदर देखो इसमें यहाँ पर ये 29 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 7 गुणे 5, 7 गुणे 5 किए तो देखो ये 35। अब 35 में देखो ये 6 हम प्लस कर लेते हैं। तो 35 + 6 किए तो देखो ये 35 + 6 किए तो ये 41, यानी कि इसमें ये डी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ 41 आ जाएंगे, 41। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो अंदर यहाँ पर देखो ये 23 है, यहाँ 11 है, यहाँ 45 है, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 23, 11, 45 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है। इसमें देखो ये 7 में से देखो ये 2 माइनस करते हैं। देखो 7 में से 2 माइनस किए तो देखो ये 5। अब 5 का हम वर्ग कर लेते हैं। तो देखो 5 का वर्ग करते हैं जब 5 गुणा 5 करते हैं तो देखो ये 25। अब 25 में से ये छोटी वाली संख्या माइनस कर लेते हैं। तो 25 में से देखो ये 2 माइनस किए तो देखो 23, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 23 ही हैं। इसी प्रकार हम इसमें भी करते हैं। इसमें देखो ये 9 में से देखो ये 5 माइनस करते हैं। देखो 9 में से 5 माइनस किए तो देखो ये 4। अब 4 का भी हम वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 4 गुणे 4 तो देखो ये 16। अब 16 में से भी ये छोटी वाली संख्या देखो ये 5 हम माइनस कर लेते हैं। तो 16 में से ये 5 माइनस किए तो देखो ये 11, और यहाँ पर देखो ये 11 ही है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी करते हैं। इसमें देखो ये 11 में से देखो ये 4 माइनस करते हैं। देखो छोटी वाली संख्या हम माइनस कर लेते हैं। तो 11 में से ये 4 माइनस किए तो देखो ये 7। अब 7 का हम वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 7 गुणा 7 तो देखो ये 49। अब 49 में से भी देखो ये छोटी वाली संख्या हम माइनस कर लेते हैं। तो 49 में से देखो ये 4 माइनस किए तो देखो 45, ये और देखो अंदर इसमें यहाँ पर ये 45 ही है, 45। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 10 में से ये 3 माइनस करते हैं। तो देखो 10 में से 3 माइनस किए तो देखो ये 7। अब 7 का हम वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 7 गुणे 7 तो देखो ये 49। अब 49 में से ये छोटी वाली संख्या हम माइनस कर लेते हैं। तो 49 में से देखो 3 माइनस किए तो देखो ये 46, यानी कि इसमें देखो ये 46 आ जाएंगे। ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 46। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है। इसमें देखो निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छांटो। देखो इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो हमें किस प्रकार दिखाई देगी। तो देखो जब हम किसी भी आकृति को जल में देखते हैं, जैसे कि जब हम जल में स्वयं को देखते हैं तो देखो हमारा सिर हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा और पैर ऊपर की तरफ। देखो जब हम किसी भी चीज़ को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार इस आकृति का भी ये आकृति देखो जैसे नीचे से है
जल में देखने पर वैसी ऊपर से दिखाई देगी और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देगा, यानी कि इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी जैसे कि इसमें ये डी नंबर पर दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो यहाँ पर देखो ये 20 है, यहाँ 90 है, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए भी हम ये देखते हैं कि 20 90 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, यहाँ पर देखो ये 2 का देखो जब हम वर्ग करते हैं यानी कि 2 गुणे 2 तो देखो ये 4। इसी प्रकार यहाँ पर देखो इस 4 का भी हम वर्ग कर लेते हैं यानी कि 4 गुणे 4 तो देखो ये 16। अब 4 + 16 किए तो देखो ये 20 और यहाँ पर देखो ये 20 ही है। इसी प्रकार इसमें भी देखो इस 3 का भी हम वर्ग कर लेते हैं। देखो 3 गुणे 3 देखो 3 गुणा 3 किए तो देखो ये 9 और इसी प्रकार इस 9 का भी हम वर्ग कर लेते हैं यानी कि 9 गुणे 9 तो देखो ये 81। अब 9 + 81 किए तो देखो ये 90 और यहाँ पर देखो ये 90 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो इस 1 का भी हम वर्ग कर लेते हैं यानी कि 1 गुणा 1 तो देखो 1 गुणा 1 किए तो देखो ये 1। इसी प्रकार इस 7 का भी हम वर्ग कर लेते हैं यानी कि 7 गुणा 7 तो 7 गुणा 7 किए तो देखो ये 49। अब 1 + 49 किए तो देखो ये 50 यानी कि इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 50 आ जाएंगे 50। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, 5 के पीछे कौन सी संख्या है। इसमें देखो 5 के पीछे कौन सी संख्या है, इसके लिए देखो तो इसमें देखो सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं यानी कि जो इसमें है और इसमें भी। तो यहाँ पर देखो 3 देखो इस पास सेम है और इसमें भी 3 और इसके बाद देखो ये 1 देखो इसमें भी है और इसमें भी और यहाँ पर देखो ये 2 5 और क्वेश्चन में क्या है 5 के पीछे कौन सी संख्या है तो इसमें ये 2 आ जाएगी, डी आंसर सही हो जाएगा। देखो इसमें सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है फिर उसके बाद वाला अंक देखना होता है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो यहाँ पर देखो ये 16 है, यहाँ 25 है, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए भी देखते हैं कि 16 25 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो इस 20 पे हम 5 का भाग दे देते हैं तो देखो 20/5 किए 20/5 किए तो देखो ये 4। अब 4 का हम वर्ग कर लेते हैं यानी कि 4 गुणे 4 तो देखो ये 16 और यहाँ पर देखो ये 16 ही है। इसी प्रकार यहाँ पर इसमें भी देखो 35 में 7 का हम भाग दे देते हैं तो देखो 35/7 के तो देखो ये 5। अब 5 का भी हम वर्ग कर लेते हैं यानी कि 5 गुणे 5 तो देखो ये 25 और यहाँ पर ये 25 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी करते हैं। इसमें देखो ये 63 में ये 9 का भाग दे देते हैं तो देखो 63/9 किए तो देखो ये 7। अब 7 का भी हम वर्ग कर लेते हैं यानी कि 7 गुणे 7 तो देखो ये 49 यानी कि इसमें ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 49 आ जाएंगे 49।